सभी भक्तों को हर हर महादेव। सभी पर कृपा बरसे। इस चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी आपको। शिव महापुराण का श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंडलका पाप से भय और संसार में वैराग्य। आप इस शिव महापुराण को सुनिए। श्री शोकनाग जी को कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं और अपनी कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूत पर इस कथाओं को सामान्य कल्याण का है। सर्वश्रेष्ठ साधना दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्व समझ लिया है। सूत जी, कलयुग में इस कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापों की शुद्ध होते हैं और इन काम पूर्वक बताएं और इसे जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, सुन मुने, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध इत्यादि नित्य रूप डूबे रहने वाला है, वो भी इस पुण्यात्मय श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। इस विषय से मैं जानकर मुनि अब प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। सर्वमत से पापों का पुण्यात्मय नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं भी किरातकों में नगर में एक ब्रह्मा जी रहता था और जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र और रस बचने वाला तथा वैदिक सर्वधर्म विमुख तथा वो स्नान तथा अपने संध्या आदि कर्मेष्ट भ्रष्ट हो गया तथा वो विश्व में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को ठगा करता था और ब्राह्मणों को, वैश्यों को, सूतों को तथा दूसरे लोगों को भी अनेक महानसों मारकर उन्हें उनका धन हड़प लिया था। परंतु पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म कर्म में नहीं लगा था और वो वैश्यामी तथा प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वो देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झांसी प्रयास में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय में देखा कि जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे, जहां देवराज इस शिवलोक में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मणों को चढ़ आ गया और वार से उनको बड़ी पीड़ा होने लगी और वहां ब्रह्मा देवता शिव महापुराण कथा सुना रहे थे। ज्वार में बड़ा ही देवराज ब्रह्मांड के मुख रविदेश निकली हुई उस शिव कथाओं को निरंतर सुनता रहता और एक मास के बाद वो ज्वर से अति पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और पास के बांधकर उसे बलपूर्वक यह पूर्व में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव की सदात आ गए और उनको घोर अंधकारपूर्वक सम्मान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल लेकर सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण भस्म से आभूषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। हर हर महादेव। सभी भक्त सुने, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ शिव महापुराण की कथा।
वे सब के सब क्रोधपूर्वक और यमपुर में गए और यमराज के दूतों को मार पीटकर बार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वो शिवदूत कैलाश जाने के हुए और उस समय वो यमपुरी बड़ा भारी कोलाहल मचा गया और कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भय से बाहर आए और साथ दूसरे ही रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों का देखकर धर्मराज उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और उनके भय के कारण भगवान शिव उनको महत्व दूतों को कई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सभी पूजा और प्रार्थना की। शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर संबंध शिव के हाथों में दे दिया। शुनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं और महामत आपके कृपा प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुए और इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत ही आनंदमय निर्मग्न हो गया और अत्यंत अब भगवान शिव में प्रेम से पढ़ने वाली शिव संबंधी दूसरों कथाओं की कही। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हें सामने से गोपनीय कथा वास्तु की भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में अक्रमय तथा वेदोक्ताओं ओम श्रेष्ठ हो नामक ग्राम और यहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिश निवास करते हैं और वह सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दुष्टित है, विशेष भोग में ही लगा रहता है और वे देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं ना भागवय। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले किसानों को करते और भांति के घातक वस्त्र और शस्त्र रहते हैं और वे भावचारित और खल के ज्ञान वैराग्य तथा सर्वत्र काम सेवन मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थक और पालकों के द्वारा विकुल नहीं जानते हैं। ये सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिव्य ऐसे भी भाव के अन्य वर्णों की विशेष कथा क्या कहा गया है। अन्य वर्णों के लोग भी इन्हों की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सर्वधर्ममुखी एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म लगे रहते हैं और नित्य विश्व भोग में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वचरित पापशक कुत्सित विचारों के विभचित हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार व सर्वार्थ शून्य हैं। इस प्रकार के दुष्टों के निवास हैं। वेस्टकल नामक ग्राम से किसी भी समय एक बिंदुक नाम की महाब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही अधम तथा दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री भी बड़ी सुंदर थी।
और वे कुकर्म पर ही चलती थी। उनकी प्रतिष्ठा नाम चलता था और वह सदा ही उत्तम धर्म के पालन के लगी रहती थी। तो भी वो छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया तथा वो इस तरह के कुकर्म लगे हुए विद्युत के बहुत ही वर्ष व्यतीत हो गए। इसकी स्त्री के चंचलता काम से पीड़ित होकर वो भी सर्वधन माशन के भय से क्लिष्ट रहकर भी दीर्घकाल में धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, परंतु दुराचारी पति के आचरण में प्रभावित हो गया। आगे चलकर भी वो स्त्री के दुराचारी हो गई। वो चरण दुराचारों पर डूबे हुए इन मूढ़ चित्त वाले पति का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया और नदंतर सुजाति वैश्य का पति बना हुआ और वो दुष्ट बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुक समय अनुसार प्रत्येक को प्राप्त हो गया है। नरक में जहाँ बड़ा बहुत ही दिनोत्कय नरक में दुख भोग कर वो बहुत ही मूढ़ बुद्धि पापी और विद्युत पर भयकर पश्चात हुआ और इधर और दुराचारी पति विदुक के मर जाने पर भी वो मूढ़ हृदय ला बहुत ही सत्यमय पुत्र के साथ अपने घरों में ही रह गई। एक दिन देवयोग के किसी भी पुण्य सर्वत्रिक अनेक पर भी वो स्त्री भाई बंधुओं का साथ गोकर्ण श्रेष्ठ गई। तीर्थ यात्रा के क्षण से उसे भी एक समय जाकर किसी भी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वो साधना करने के लिए मेला देखने की दृष्टि बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती किसी भी देव मंदिर में गई और वहां उसको एक देवयज्ञ ब्रह्मांड के मुख भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पुराण की कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है मरने के बाद वो यमलोक में जाती है और यमराज उसके दूध के योनि में तपे हुए लोहे का प्रहर डालते हैं। प्राणी ब्रह्मांड के मुख के वैराग्य बढ़ने वाले कथा सुनकर चंचुला भय के व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा प्राप्त हुई और सुनने वाले सब लोग राज के बाहर चले गए, तब वो भयभीत नारी एकांत में शिव महापुराण कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, नाने ब्रह्मा कहाँ ब्राह्मण में अपने धर्म नहीं जानती, इसलिए मेरा द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी में मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रहस्य आप तो इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है और मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है और मुझ इस चित्त वाली पापनी की धिक्कार है और सर्वथा नित्य के योग हूँ, कुशील विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक
दुर्गति मुझे पड़ना पड़ेगा। और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कर्मों के मन गाने वाले मुझ पर पापनी के साथ देखेगा। और मृत्युलोक में उन भय के यमदूतों के कैसे देखूंगी। और जब मैं वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांध के तब मैं कैसे धीर के धारण कर सकूंगी। नरक में जब मैं मेरी शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातों को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मेरी मारी गई है, मैं जल गई हूँ, मेरे हृदय विध्वस्त हो गए हैं और मेरे ही सर्व प्रकार के नष्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं ही हर तरह से पापों की डूबी हुई हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता हैं और आपके शरण में आई हूँ। मुझे दीन अबलक का आपकी उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं शौनक जी से प्रकार। खेद वैराग्य युक्त चूल्हा का ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों को कृपा पूर्वक और उठाया और इस प्रकार कहा।